श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि को करने के क्या फ़ायदे हैं, महाशिवरात्रि क्यों करना चाहिए, इसकी सब जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से सुनिए और वीडियो आप पूरी देखा कीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिले। आधी वीडियो न मत देखिए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो महाशिवरात्रि के दिन दो योग बन रहे हैं फ्रेंड्स। एक वातिपाती योग बन रहा है 15 फरवरी को और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो ये दुर्लभ दो योग बन रहे हैं। ये योग बहुत दुर्लभ माने गए फ्रेंड्स। तो किसी भी देवता का उपासक होते हो आप, फिर भी आपको साल में ये उपवास अवश्य करना चाहिए। ये महारात्रि मानी गई है, शिव जी की महारात्रि है। 160 वर्ष की जो अब आप बोलते हैं ना कि एकादशी उपवास आप करते होंगे। अगर आपने 160 एकादशी, अगर 160 वर्ष तक भी अगर आपने एकादशी की होगी या पूरे जीवन भर भी अगर आपने एकादशी की होगी, फिर भी अगर आप एक एकादशी के व्रत को भी नहीं करने का इतना पुण्य होता है जितना पुण्य महाशिवरात्रि के दिन का होता है। जितना पुण्य, जैसे कि आप एक यज्ञ करते हैं ना, जैसे पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा होते तब वो यज्ञ करते थे। जैसे कि बड़ा यज्ञ करते थे, सुयश यज्ञ करते थे। फिर जैसे वो होता है ना, जैसे पहले के साधु संत होते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। वो यज्ञ तो आजकल कोई करते ही नहीं है। तो वो यज्ञ जो करते थे उनका जो फल होता था एक दिन का, बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन एक उपवास हमको इतना इजीली मिल रहा है, उसका व्रत करने से इतने पुण्य हमको मिलते हैं। एक साल की एकादशी का पुण्य 24 होती है ना, तो 24 एकादशी का पुण्य खाली एक दिन के शिवरात्रि करने से मिलता है। तो इसमें थोड़ा भी संशय मत कीजिए। मनुष्य को उपवास करना चाहिए शिवरात्रि का, चाहे किसी जाति के हो या धर्म के हो। एक दिन जो अभी घर में भी आप छोटा सा शिवलिंग बना के कर सकती है। अगर आपके घर में छोटा शिवलिंग है तो उसकी पूजा करके भी आप घर में भी उपवास करके पूजा कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की अगर आवश्यकता नहीं है तो, या दूर है मंदिर, तो आप घर में कर सकते हैं। तो देखिए, शिव जी के प्रकट होने का दिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि शादी हुई थी शिव जी की, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दिन शिव जी का जो लिंग है वो प्रकट हुआ था। अगर आपको पता होगा तो शिव जी जो है कृष्ण भक्त है, मतलब राम भक्त है। आपको ये सबको पता ही होगा। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो भी शिवरात्रि के दिन श्री कृष्ण भगवान के जो भक्त होते, अगर वो शिव जी की पूजा करते तो वो अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना गया है कि इन जो शिव भक्त है वो कृष्ण की भक्ति करते, या कृष्ण के भक्त शिव जी की पूजा करते, वो अति प्रसन्न होते। क्यों? तो शिव जी और कृष्ण भगवान दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है, एक दूसरे की मतलब भक्त है। तो हमको भी इनकी पूजा उपासना अवश्य करना चाहिए, उपवास अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण जी वो उनकी प्रसन्नता के लिए भी कर लीजिए। कोई स्त्री पुरुष होता है जो विधवा है, बालक है, हर एक मनुष्य इसका व्रत उपवास कर सकता है। समस्त तीर्थ का पुण्य जो होता है ना, नदी के अगर आपके घर के पास नदी है तो नदी में स्नान कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप घर में भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। करोड़ गुना पुण्य होता है इस दिन। अगर कोई दुरात्मा है तो अगर ये उपवास करे तो उसको भी, ये दुरात्मा भी अच्छी आत्मा बनती है, उसको मुक्ति मिलती है। तो जाने अनजाने में भी अगर आपको आपसे कुछ पाप हो गया या आपने व्रत कर लिया, एक रात्रि भी अगर आपने जागरण कर लिया, तो इसको शिवलोक में रहने का पुण्य मिलता है। शिवरात्रि करने वाला अकेला नहीं जाता है, उसका पूरा परिवार सहित वो शिवलोक को जाता है। तो अभी मैंने कहा था ना, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और करोड़ों सुयश यज्ञ जो बोलते हैं ना, वो करने का 100 करोड़ गाय दान करने का भी जो पुण्य होता है, शिवरात्रि करने से, उपवास करने से मिलता है। तो एक व्रत करोड़ व्रत के तुलना में उपवास देने वाला होता है। तो कम से कम इस उपवास को आप अवश्य करें। इसका जो फल है बहुत ही अधिक होता है। 12 वर्ष के पुण्य का फल शिवरात्रि का एक दिन के पुण्य के बराबर माना गया है। तो एक दिन का पूजन से उपवास इतना फल मिलता है। ये रात्रि जैसे 4 महारात्रि हुई ना, इसमें से एक रात्रि मानी गई, इसलिए अवश्य कीजिए। शिव पूजन जैसे कि दूध, दही, घी, शहद 4 प्रकार से होती है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग
बताया जाता है। लेकिन लास्ट में मैंने जो गए साल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था शिवरात्रि में जाग कर पूजा करना पड़ता है शिव जी को। जो लोग पूरी रात जागते हैं ना, दूध से, दही से, घी से, शहद से 4 प्रकार की पूजा करते हैं। पूरी रात जागना आवश्यक होता है। अगर आप नहीं जाग सकते, ऐसा तो होता ही नहीं, कोई जागता नहीं, सब लोग जागते हैं, पूजा करना पड़ता है। आपको कभी भी उपवास हो तो दिन में नहीं सोना चाहिए और आपको ऑप्शन ढूंढना नहीं चाहिए कि मैं नहीं जागूँ तो क्या। वैसे भी आप फ़ोन देखते रहते, रात भर जागते हैं, लेकिन उपवास के नाम से तो आप जाग ही पाएंगे। तो अवश्य जागिए, उपवास को आपको करना है, इस दिन छोड़ना नहीं है। साल में एक बार ही आता है, अवश्य कीजिए। रात्रि को अवश्य जागना है, संकल्प करके आपको उपवास करना है। संकल्प में कैसे करना है, इसमें सिंपल संकल्प होता है। जैसे कि आपको ऐसे बोलना है, आपका नाम लेना है, आपका गोत्र लेना है, आपका नाम गोत्र क्या है वो बोलना है। नाम गोत्र बोलने के बाद आपके शहर का नाम बोलना है। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो सिंपल बोलना है, शिवरात्रि व्रतम हे तत करिष्यहम् महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे देव तत्प्रसाद जगपते। अगर आपको इतना बहुत टफ लगता है तो खाली हाथ में जल लेना है, एक पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, वो भी नहीं है तो खाली जल लेना है और बोलना है अपना नाम, अपना गोत्र और जिस शहर में आप रहते हैं वो शहर का नाम और आज क्या है दिन और 15 फरवरी ऐसा बोल के आपको बोलना है कि मैं इस व्रत को करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। ऐसा बोल के संकल्प छोड़ देना है, किसी डिश में ज़मीन पे नहीं छोड़ना है, हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से बोलना है। तो इस प्रकार से करना। इस दिन अन्न ना खाए, इसमें पाप लगता है। एकादशी में भी आपको पता है ज़्यादा जैसे हम अन्न खाने से पाप लगता है, तो आपको किसी भी उपवास आप करते हैं तो अन्न खाने का मना ही किया तो मत खाइए। दूध फल खाकर व्रत कर सकते हैं। एकादशी को भी आप फल खाते, इस प्रकार से शिवरात्रि को भी करना है। पूजा धूप दीप स्नान करना है, उसके बाद आपको उपवास करना है, संकल्प लेना है और आपको शिव जी को माता पार्वती के साथ दोनों नंदी भगवान और उनके सहपर के साथ पूजा करनी है। तो इस दिन व्यतिपति योग बन रहा है, तो क्या करना है, व्यतिपति योग बन रहा है 3:18 से लेके 2:47 तक। तो यह योग शुभ माना गया है, लेकिन पूजा पाठ पितरों का तर्पण करने के लिए अति शुभ माना गया है। तो इस दिन जरूर के सूर्यग्रहण के दान से बड़ा पुण्य पुण्य फल होता है इस योग में। तो दान पुण्य करे इस दिन, दूसरे का अन्न ना खाए, दान करे। 1000 अमावस्या का पुण्य फल इस दिन आपको एक सहज ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा दिन, इसमें 2 दुर्लभ योग सोचिए, एक आ रहा है व्यतिपति योग, दूसरा आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। मतलब कल के दिन 15 फरवरी के दिन आप जो भी काम करेंगे, अच्छा या बुरा, वो उतना ही गुना बढ़ के आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस योग को ना भूले और मत छोड़े नहीं, क्योंकि तो साल में एक बार ही आता है और बहुत दुर्लभ है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें जो अपने पुण्य होते नष्ट कैसे होते हैं, शिवरात्रि के व्रत करने क्या हम गलती कर देते हैं। और अमावस्या कब है, इस बार अमावस्या बहुत ही अच्छी आने वाली है। जिस अमावस्या के लिए पांडवों ने 14 वर्ष तक वेट किया था, ये तो हमको कलयुग में इजीली मिलती है। लेकिन पता नहीं इतने इजी मिलते हैं, लेकिन हमको इसके महत्व ही नहीं पता। जैसे कि जो लोग पहले के लोग थे ना, सतयुग के, वो तो वेट करते थे सोमवती अमावस्या का, मिलती नहीं। लेकिन हम कलयुग में लोग इतने भाग्यशाली लोग हैं, इनको सब इजीली मिलता है। तो फ्रेंड्स, अवश्य कीजिए, वीडियो पूरा देखिए अंत तक। श्री स्वामी समर्थ।